तो अभी तक अगर नोटिफिकेशन पहुंच रही है हमारी तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए, तो मैं फाइनली लाइव आ चुका हूं और आप सभी को अगर नोटिफिकेशन मिल पा रही है तो आप लोग फटाफट से जुड़िएगा, ठीक है। और वॉइस वगैरह किस तरीके से पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है आप लोग वो भी बताइएगा। और देखिए, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, परेशानी हो जाती है, बट कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे जो है हम लोग पूरी तरीके से जो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वॉइस वगैरह बताइएगा कि क्लियर पहुंच पा रही है मेरी। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री जो काफ़ी शानदार तरीके से, ठीक है, हिस्ट्री काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए, ये आज हमारा हिस्ट्री का पहला जो है क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी ईंट, मनके एवं अस्थियां पढ़ेंगे, और ये पार्ट 1 है। और इसी तरह के आज हम लोग क्या करें, वीवीआई सब्जेक्टिव और हम लोग चैप्टर को जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है। चलिए, विपिन सिंह, मैं तो आ चुका हूँ क्लास। कल क्या हुआ था बोल रहे हैं, क्या हुआ था सर? कल जो है मैं किसी वजह से मतलब कहीं चले गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था, बट कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग जो हर दिन इसी टाइम पे आ जाइएगा। और आज हमारा क्लास क्या है, वो है हिस्ट्री का है, ठीक है। आज 7:30 को मैं आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होती रहेगी क्योंकि टेक्निकल इशू है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ। चलिए, विकास कुमार ठाकुर, प्रीति कुमारी जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग सभी को बच्चों। और आज हम लोग इतिहास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि काफी एकदम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग ये पूरी तरीके से जब पढ़ लीजिएगा तो काफी शानदार, यानी मजा आने वाला है। सो आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। और मैं हूँ सकलन रशीदी, नमस्ते आप सभी को, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। देखिए, इस चैनल पर आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, उसके बाद इंग्लिश, सोशोलॉजी, म्यूजिक, और या क्या है यहाँ पर, उर्दू, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैंने लिखना भूल गया था, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट की क्लास होगी, पढ़ाई होगी। सो आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ, काफ़ी शानदार तरीके से हम लोग क्लास करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ज्योग्राफी का भी हो जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आप लोग। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कि ज्योग्राफी का भी होगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा ये क्या है, आज चैप्टर का नाम है यानी ईंट, मनके तथा अवस्थियाँ, ठीक है। चलिए, ये पता होगा आप लोग को। और देखिए, हम लोग 2023 में धमाल बैच जो है शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है, जिसमें आप लोग जो इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग को इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को शेयर करके सारे स्टूडेंट को लेकर के आइएगा, ताकि सभी अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्लास कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, विपिन सिंह, बहुत बढ़िया, विकास भारती, विपिन सिंह। चलिए, हम लोग हर दिन इसी तरह का क्लास करेंगे। और देखिए, आज हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री का है, ठीक है। ये ऑल यानी काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे बोर्ड यानी चाहे आप जो भी बोर्ड से देख रहे हैं सभी बोर्ड यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, लेसन क्या है हमारा, एक है यानी ईंट, मनके तथा अवस्थियाँ, और टाइप क्या है, सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप कल से पढ़ेंगे, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग एकदम कवर करते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी ये है, और टेलीग्राम चैनल बीबीपी हेल्प। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम में लिखेगा जाकर के, क्या लिखेगा आप लोगों को मैं बता दूं, टेलीग्राम में आकर के ये लिखा है बीबीपी हेल्प, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप लोग को लिंक शेयर कर दिया जाता है, वहां पर सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, आवाज वगैरह पूरी तरीके से क्लियर है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, साधन क्लासेस। चलिए, सभी एक बार बताइएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल क्वालिटी ठीक है, क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट, ठीक है बच्चों। चलिए, एक बार आप लोग सभी को ही बता देंगे, मैं भी दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, अपने फ़ोन पर देख लेता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, सभी को एकदम, चलिए बहुत बढ़िया, 16 बच्चे आए हुए हैं, और थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, हम लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल बारीकी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्या है बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए कि ईंट, मनके तथा अवस्थियाँ, ठीक है। और मैं आप लोग को कंप्लीट जो 15 चैप्टर है, आप लोग को 15 चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं 2023 के एग्जाम के लिए, बिल्कुल धमाल बैच है ये। और आप लोग को पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, और आप लोग जैसे अगर कोर्स अगर
परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स के बारे में सबसे लास्ट में बता दूंगा और बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे। अब यहाँ देखिए ईट तथा मन के, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा ताकि जो है अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए स्टार पॉइंट है, ठीक है, ये इसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बुक के तरह पढ़ेंगे। देखिए पुरातत्वविद द्वारा प्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा है, ठीक है। आप जो सबसे पहले जो पढ़ेंगे ईट मन के अवस्था में, तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पुरातत्वविदों ने सबसे पहली बार जब जो है उत्खनन किया था, खोदा था यानी हड़प्पा नगरों को, तो सबसे पहले क्या मिला था, हड़प्पा मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए और हड़प्पा सब यानी ईट मन के तथा अस्थि में क्या आता है, जैसे कि आज से लगभग हजार यानी लाखों साल पहले की ये मतलब सभ्यता थी, ठीक है। ये सभ्यता जो चलिए नहीं प्रॉब्लम है, चले कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देख लिया हम लोग इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता लाखों साल पहले पुराने जो है सभ्यता थी, उसको जो है रेल की यानी पटरियों के बिछाने के दौरान जो है देखा गया, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं बट शायद नेटवर्क का इशू तो नहीं है, आप लोग बताइएगा। चलिए उसके लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे देखेंगे। देखिए आगे देखिए, समकालीन अर्थात यानी क्या, प्रत्यक्ष दर्शी सामग्री ही पुरातत्व सामग्री हो यानी कहता है, सॉरी कहलाता है, यहाँ पर कहलाना तो होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत तो कोई परेशानी नहीं है। मैं देखिए मैं थोड़ा सा मैं जो है नेटवर्क की वजह से मैं इधर उधर देख रहा था, जिसकी वजह से मैं यानी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, समकालीन अर्थात यानी क्या है, प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातत्व सामग्री कहलाता है, यानी समकालीन बहुत पहले वाले समकालीन कहा जाता है, यानी प्रत्यक्षदर्शी कोई सामग्री को पुरातत्व कहा जाता है, ठीक है, पुराने चीज को पुरातत्व कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न स्थलों पर यानी उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाला विद्वान पुरातात्विक अथवा पुरातत्व कहलाता है। तो यानी पुरा स्थल से, पुराने स्थल जो खोद कर जो सामान निकाला गया था, उसी सामान को, उसी यानी चीज को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद और क्या कहेंगे, पुरातत्व कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो समझ में आ चुका है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट एकदम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर को, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है जिसकी वजह से आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ पढ़ते जाना है और आप लोग एकदम धमाल मचाइएगा 2023 की परीक्षा में, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये चीज तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब देखिए पुरातत्व किसे कहेंगे, ये भी आपका प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पुरातत्व किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार लगभग जो है पूछा जा चुका है। तो ये अगर कॉपी और पेन लेके अगर आप लोग बैठे हैं तो ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, जो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी 3 नंबर का पूछता है या फिर 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आप लोग को चैप्टर के साथ साथ जो रिविजन कराने वाला हूँ कंप्लीट, ठीक है। चलिए पुरातत्व किसे कहेंगे वो चीज ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पुरातत्व, पुरातत्व किसे कहेंगे, सॉरी पुरातत्व, ओके। चलिए तो पुरातत्व किसे कहेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पुरातत्व विज्ञान वह विज्ञान है, यानी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है। पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं, यानी पुरातत्व कहलाता है। यानी जैसे अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में मैं समझा दूं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो समझने में, नोट्स करने में, नया नोट बनाने में। देखिए पुरातत्व यानी पुरातत्व वह विज्ञान है, ठीक है, वह विज्ञान है जिसके माध्यम से, जिसके मतलब माध्यम से हम लोग क्या, पृथ्वी में जो पृथ्वी के अंदर जो छिपी हुई जो मतलब क्या है कि मतलब सामग्री है, सामान है, उसको खुदाई कर अतीत लोगों यानी अतीत के लोगों की जो पहले के लोग थे वो यानी उस सामान थे, उस सामान की पता लगाने को ही क्या कहेंगे, भौतिक जीवन पता लगाने को ही क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। चलिए आप लोगों को किस किस को समझ में आया थोड़ा सा आप लोग जो है यानी कमेंट करके बताइएगा, ये 2023 में पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान से एकदम पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एकदम। 2023 में हम लोग क्या करेंगे, धमाल मचाएंगे एकदम। आप लोग को 480 प्लस मार्क्स लाना है ना, सभी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, सारा में हम लोग लेकर के आएंगे एकदम। यानी कितना लाएंगे, लगभग 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों, 90 प्लस मार्क्स लाने। सर डेली क्लास करेंगे ना, हाँ बिल्कुल विपिन सिंह डेली क्लास होगी, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा अगर किसी टाइम नेटवर्क अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा रिवेट कीजिएगा। और देखिए प्लीज़ आप लोग विपिन कुमार, उसके बाद क्या है क्या है द ब्लड लाइन, अंजलि शर्मा, विपिन, अंजलि शर्मा, हेलो। चलिए सभी को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे स्टूडेंट आ पाएंगे। और मैं बाकी आप लोग बता दें, जो भी इतने नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या है पुरातत्व का उत्खनन, पुरातत्व का उत्खनन। और आप लोग क्या करिए, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमसे मोटिवेट मिलेगी, इससे मैं आप लोग के लिए हर दिन इसी तरह का क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो पुरातत्व का उत्खनन, ठीक है, इसका मतलब क्या, पुरातत्व का जो उत्खनन कब हुआ था और किसने किया था, इसके बारे में पूरे टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी जो भाषा है वो समझ में आ रही है, आप लोग बताइएगा। चलिए यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, पुरातत्व का उत्खनन। अब देखिए 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जॉन्स ने कोलकाता से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी, यहाँ पर देख ले 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, ठीक है। क्या है 17 जनवरी क्या है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जॉन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। क्योंकि यहाँ पर यानी पुरातत्व का खुदाई के लिए इन्होंने जो है क्या किया, यानी एक सोसाइटी स्थापना किया कि सर मतलब जैसा होता है ना, अगर मान ली स्कूल चलाना होता है तो स्कूल चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे बच्चे मतलब टीचर क्या करते हैं कि एक टीचर हेड होता है, वो उसी तरह यहाँ पर क्या था, विलियम जॉन्स ने एक मतलब टीचर हेड होता है स्कूल में, और वहाँ पर क्या होता है, यानी हेड टीचर के साथ साथ जो है क्या होता है, स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, स्कूल बनाना होता है। तो उसी तरह यहाँ पर विलियम जॉन्स ने जब जो उत्खनन करना शुरू करना चाहा तो वो क्या किया, सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया, ठीक है। उसके बाद जो उत्खनन की काम जो शुरू किया था, ठीक है बच्चों। चलिए किस किस को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग यस सर जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातत्व अन्वेषण का आरंभ हुआ। जैसे मैं बताया कि यहीं से ही सोसाइटी यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको यानी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो 15 जनवरी 1784 में, ठीक है। कब हुई थी, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में, ठीक है बच्चों, 1784 ईस्वी में हुई थी। और यहीं से जो है स्टार्ट हुई थी भारत का यानी पुरातत्व जो अन्वेषण जानना शुरू किया था, आरंभ हुआ था। और 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो 1861 में जो क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी कब, यानी जैसे अब मान लिया ब्रांच हो गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कि कहां पर क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। चले बच्चों, हाँ बिल्कुल, कोई भी परेशानी होगा, कोई दिक्कत होगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। चलिए कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग सवाल पूछेगा अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलिए तो ये क्या था, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1861 में हुई थी, ठीक है। इसका जो है मतलब क्या था, यानी जनरल डायरेक्टर कौन था, तो कनिंघम महोदय को क्या कहता है, इसका यानी डायरेक्टर नियुक्त किया था। किसका, पुरातत्व विभाग का। पुरातत्व विभाग का क्या था, यानी कनिंघम महोदय को यानी डायरेक्टर नियुक्त किया था। जैसे कि मैं आप लोग उदाहरण के तौर पर बताया था, अंकित कुमार, राखी सर जी, एमपी बोर्ड बोले पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सभी पढ़ सकते हैं, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, बिल्कुल सारे को यही पूछा जाएगा। और मैं 100% गारंटी करता हूँ, ये आप लोग जो पढ़ लेगा मेरे पास तो 100% मैं बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से एकदम मेच्योर टाइप से मैं पढ़ाने वाला आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो कनिंघम ने यानी डायरेक्टर नियुक्त किया था कब, पुरातत्व विभाग का। ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1872 में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज करने का निश्चय किया गया था। ये हमारा जो है यानी 1872 में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो कनिंघम महोदय को दिया जाता है। इन्होंने ही शुरू किया था, मतलब पुरातत्व मतलब विभाग में सबसे पहले काम जारी किया था, शुरू किया था, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्टर जो है जनरल नियुक्त किया गया था। ओके बच्चों, समझ में आ रही है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, समझ में आ रही है तो उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं इससे अच्छा समझाने की कोशिश करते रहूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोग को। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे,
ऑब्जेक्टिव। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम टॉपिक को रिवीजन के साथ साथ पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। पुरातत्व पुरातत्व अथवा पुरातत्व विधि किसे कहलाता है, यानी किसे कहते हैं। पुराण हो गया है, सॉरी, पुरातत्व होना चाहिए। पुरातात्विक तथा क्या है, पुरातत्व होना चाहिए, यहाँ पर पुरातत्व होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या होगा, पुरातत्व हो जाएगा, ओके। पुरातत्व विधि किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने विद्वान पुरातत्व यानी कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उलट पुलट हो चुका है, ये ताज़ा नहीं होगा, पुरातत्विक है। यानी मैं अपने भाषा में आप लोग को बताना चाहूँगा, ये आप अगर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, पुरातात्विक या फिर पुरातत्व किसे कहेंगे, जैसे मैं आप लोग को बताया कि पुराना चीज़ है, यानी जगह है, कहीं जगह विभिन्न स्थानों पर, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद और जगह जगह हो गया, जगह जगह पर जाकर के वहाँ पर क्या क्या कि मतलब अब कोई जाकर के खोदना स्टार्ट किया था। क्यों खोदना किया स्टार्ट किया, कहीं अगर मान ले रेल की पटरी जो बिछा रहा था, वहाँ पर देखा कि अरे यहाँ पर कोई सामान मिलता है, ठीक है। ये सामान जो मिलता है क्यों मिलता है, कहाँ से आया, इसीलिए यानी खोदना स्टार्ट किया। और कहीं कहीं तरह तरह यानी जगह जगह जाकर के जब खोदना स्टार्ट किया, वो सामान जो मिला उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुराविद कहेंगे या फिर पुरातत्व कहेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रही है, आप लोग बता दीजिएगा क्लियर तरीके से समझ में आ रही है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर से दोबारा मैं इन्हें अच्छा से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग ये टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ से आप लोग कितना क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के लगभग जो है आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक टॉपिक पर के 6 मार्क्स आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। जो 15 चैप्टर है आप लोग का, 15 या 45 और 15 या 45 इससे 3-3 करके ऑब्जेक्टिव आ जाएगा एक में, और यानी आप लोग का 60 क्वेश्चन रहेगा टोटल। इस बार 60 में 50 को बनाना है, तो यहाँ पर आप लोग को 4 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और 6 नंबर का आपको सब्जेक्टिव का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, ये कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा, कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। 1861 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मिशन द्वारा किया गया था। कब, 1861 में, यानी हड़प्पा का टीले का जो उल्लेख किया गया था, तो ये चार्ल्स मिशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके मतलब कौन यहाँ का मतलब ये था, जो डायरेक्टर था आप लोग को कनिंघम था, डायरेक्टर आप लोग ध्यान रखना, कनिंघम। इसका कनिंघम के डायरेक्टरी पे क्या किया था, ये चार्ल्स मिशन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। तो हड़प्पा टीला का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का। अभी मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, किया गया था। उसके बाद 1856 ईस्वी में कराची लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान, देखिए बिल्कुल मैं कहानी की तरह आप लोगों को समझा रहा हूँ, कितना एकदम मजेदार टॉपिक है। अगर आप लोग हिस्ट्री अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो बिल्कुल मजेदार टॉपिक है और बहुत शानदार तरीके से मजे से पढ़ेंगे, एक भी बच्चे एकदम हिलेंगे नहीं, ठीक है बच्चे। विपिन सिंह, राखी, विकास, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर तो क्या है कि बिछाने के दौरान खोदाई ने जॉर्ज बर्टन एवं विलियम बर्टन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातत्व अवशेष मिला, पुराना अवशेष मिला, यानी पुराना चीज मिला, ठीक है, प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता का पता लगाने का श्रेय जो दिया जाता है, यानी क्या जाता है, दयाराम साहनी को दिया जाता है, ठीक है। यानी अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे कि यहाँ पर सर क्या समझाए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हड़प्पा का सर्वप्रथम क्या था, चार्ल्स मिशन ने किया था, लेकिन हड़प्पा का यानी किसी ने क्या किया था, बस आविष्कार किया था कि इस चीज को मतलब खोजा था, जगह का नाम को खोजा था, जगह को खोजा था, बट खोदने का जो खोदा था, यानी उसको पूरी तरीके से जो मतलब उसका निकाला था सामान, तो उसको किसको क्या गया, मतलब यानी दयाराम साहनी को, क्योंकि सबसे पहले जो है, हाँ चलिए, आप लोग समझ में आ रही है, समझ में आ रही है आप लोग को, बताइएगा। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो यह चीज एकदम शानदार तरीके से समझ रहे हैं आप लोग।
थोड़ा सा कमेंट करिएगा ना, मुझे आज अच्छा लगेगा। सारे बच्चों में प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई लोग, दोस्त लोग, कि आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या करूँगा मैं, कि आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रहे तो बोलिएगा, ठीक है। कोई भी सब मतलब किसी भी चीज़ को तो पता लगाने का श्रेय किसे जाता है, दायरा इंसानी को दिया जाता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता, सॉरी यहाँ पर मैं उलट पलट बोल दिया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो खोजा था वो किसने, दयाराम साहनी ने, और इसका जो मतलब खोदना स्टार्ट किया था कौन, तो चार्ल्स मिशन ने, ठीक है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में तो कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहानी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे। अब यहां देखिए 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष जीवन सभ्यता, जीवन सभ्यता मतलब क्या होता है, इन सिंधु सभ्यता, जीवन सभ्यता किसको कहा गया है, सिंधु सभ्यता कहा गया है। जीवन सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी, ठीक है। तो अब देखिए पूरे भारत यानी दुनिया में, विश्व में, ठीक है। अब ये तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में, पूरे भारत के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। लेकिन क्या था, यानी सर जॉन मार्शल जो क्या कहता है, ये अंग्रेज था, ठीक है। और ये अंग्रेज यानी क्या किया, पूरे भारत में, सॉरी पूरे विश्व में अब क्या किया कि इन्होंने मतलब यानी अब खोजना स्टार्ट कर दिया। यही डायरेक्टर बन के, डायरेक्टरी के, चलो कोई बोलता है ना डायरेक्टरी करता है कि चलो इस चीज़ को खोदना यहाँ पर से है, इसको चीज़ को खोदना यहाँ से है, चलो इस देश में तुम जाओ, इस देश में तुम जाओ। तो ये यानी पूरे विश्व का जो यानी डायरेक्टर जनरल बन करके पूरे यानी विश्व की खोज में लगा दिया। और यानी हड़प्पा सभ्यता को भी इन्होंने खोज की घोषणा कर दी और पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग को समझ में आ रही है, थोड़ा सा आप लोग बताते चलिएगा कि समझ में आ रही है या फिर नहीं। अगर नहीं आ रही तो मैं फिर से क्लियर के तरीके से बताते चलूंगा। अब यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बनता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, देखिए हड़प्पा यानी हड़प्पा पंजाब के क्या है कि मोहगोमिरी जिले में था। ये देखिए अगर पूछेगा हड़प्पा यानी किस जिले में था या हड़प्पा कहाँ पर था, तो पंजाब में था, ठीक है। पंजाब के मोहगिरी में था, ठीक है। मोहगोमिरी जिला का नाम क्या, मोहगोमिरी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग यह ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए आप लोग उससे मैं पोलिंग करना चाहूँगा, क्या आप लोग को समझ में आ रही है, या फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाए या फिर आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए, ठीक है। और आप लोगों को क्या पढ़ाया जाए, आप लोग थोड़ा सा जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जिसको जो है यानी 2023 का जो यानी धमाल बैच है, धमाल बैच में आप लोग को देखिए बहुत सारी चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट का PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को क्या किया जाएगा, सारी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें जो है आप लोग क्या करेंगे कि देखिए कुछ भी आप लोगों को करना नहीं, बुक अगर नहीं भी खरीदेंगे तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मुझसे कांटेक्ट करें। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 7903288689 पे मुझे जो संपर्क करें, ठीक है। हाँ तो इसमें संपर्क कर सकते हैं अगर आप लोग जो है धमाल बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं। विस्तार अभी तो पढ़े ही नहीं, तो भागते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ये कैसे कैसे है, कहाँ से है, ठीक है, बताता हूँ मैं आप लोग को। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, ये सभ्यता जो त्रिभुजाकार था, ये किस प्रकार से सभ्यता था, ये त्रिभुजाकार से था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से था, त्रिभुजाकार। चलिए कोई भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा। मोहन कुमार विद्यापति, चलिए
चले तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये नोट करके ले चलिएगा आप लोग कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, इसलिए आप लोग नोट जरूर करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी का पीडीएफ, बिल्कुल सब चीज का पीडीएफ मिलेगा आप लोग को। चलिए, त्रिभुज आकार क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वान ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया। तो अब यहाँ पर नोट करने की बात आ चुकी है आपके बुक में या फिर कॉपी में, क्या है, यानी विद्वानों ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए यानी उत्तर से दक्षिण तक कितना है 1100 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या है कि और पूर्व से पश्चिम तक कितना है 1600 किलोमीटर। लेकिन कुछ बाद यानी विस्तार से जब बताया, यानी गोलाई करके बताया, ये त्रिभुजाकार था ना, त्रिभुजाकार था, तो ये पूरे तरह पूरा जो क्षेत्र है इसका कितना था, तो फिर बता दिया, कितना बताया, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया, ठीक है। समझ में आ चुकी है आप लोग। चले राखी, चले कोई बात नहीं। देखिए अभी मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूं धमाल बैच के बारे में, ठीक है बच्चों। धमाल बैच के बारे में हम लोग लास्ट में बताएंगे और आप लोगों को वहां पर सारे चीज एकदम डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और हमारे साथ साथ जो हमारे और भी 2 टीचर हमारे साथ है, वो भी आप लोग को क्लास लेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनका भी क्लास लेने आप लोग को। चलिए नोट्स करते जाइएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, ये सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के माकरन होना चाहिए, माकरन तक समुद्र तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक विस्तृत है। देखिए ये अगर आप लोग ने पढ़ लीजिएगा पूरा कंप्लीट, एक बार मैं आप लोग को मौका दूंगा, यानी इसका मतलब क्या है, ये करने के लिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए आप लोगों ने सेम इस तरह अगर आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर कितना नंबर का पूछेगा, 5 मार्क्स मिलेगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर एकदम सॉल्व कर लेंगे आप लोग यहाँ से। चलिए अब बारी आएगी आप लोग, ठीक है। हिस्ट्री नोट्स, बिल्कुल आप लोग को हिस्ट्री नोट्स में कंप्लीट कर रखा हूँ, बिल्कुल हैंड राइटिंग आप लोग को मिलेगा। हैंड राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग एकदम बिल्कुल अपने लैंग्वेज में, जो कोई भी बच्चे पढ़ेगा, एकदम कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा पढ़ेगा, तो मेरा हैंड राइटिंग जो मतलब मैं बनाया हूँ नोट्स, वो नोट्स को अगर पढ़ लेंगे तो हैंड राइटिंग जो है वो बिल्कुल, इतना भी कमजोर से कमजोर बच्चा अगर पढ़ लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तो मैं वो लास्ट में बताने वाला हूँ, वो पीडीएफ आप लोग को जो कैसे प्राप्त करने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, पूरा बताने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, धमाल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग 50 में 50 मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम 50 में 50 लाना चाहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग को मैं बता दूंगा कि ये सारी चीज़ को पढ़ना है। मैं कंप्लीट तरीके से मैं तैयार कर चुका हूँ। चलिए अब देखिए कार्बन 14 विधि क्या है। देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो कार्बन 14 विधि के बारे में जानते हैं। कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या तिथि निर्धारण करता है। अब मान लिए कोई 5000 साल पहले हम किसी चीज को हम पाए, यानी खोद करके निकाले जमीन से 5000 वर्ष पहले, ठीक है बच्चों, 5000 वर्ष हम लोग पाए, ठीक है, यानी उसको खोद करके निकाले। अब उसका हम लोग तिथि कैसे निर्धारण करेंगे कि 5000 वर्ष कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता चला कि 5000 वर्ष पहले का है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये वैज्ञानिक विधि क्या है, कार्बन 14। ये कार्बन 14 यानी एक मशीनीकरण होता है, मशीन से पता लगाया जाता है कि मतलब ये 5000 वर्ष पुराना सामान है, पुराना वस्तु है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ अब यहाँ देखिए, इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लिबिदेव द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये आपको जो है इन 2 नंबर का पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि यानी कार्बन 14 विधि का जो है मतलब यानी कार्बन 14 विधि को किसने मतलब जो है बताया था, खोज किसने किया था। तो आप अगर जानेंगे कि रसायन शास्त्री था कौन,
BF लिबिदेव, और ये कब किया था? तो 1946 में किया था। ठीक है, दिनेश कुमार, चलिए न्यू स्टूडेंट, चलिए सर आई एम ओल्ड स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया है, हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, चलिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और जो बुरे बच्चे, मतलब जो ओल्ड यानी ओल्ड बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, हम उनसे काफ़ी जो मोहब्बत है, मुझे काफ़ी जो अच्छा लगता है जो आते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करते चलिएगा हमारे साथ साथ। अब यहाँ देखेंगे, चलिए अब यहाँ देखिए, इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं, देखिए अब मान ले कोई जीवित वस्तु है, अब मान ले हम लोग जिंदा है, ठीक है, अगर हम लोग जिंदा है तो हम लोग कार्बन 14 और कार्बन 12, क्या है, कार्बन 12 एवं क्या है, कार्बन 14 जो है समान मात्रा में पाया जाता है। समान मात्रा, बिल्कुल ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समान मात्रा कार्बन 12 यानी तो फिर 14 पाया जाता है। ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14 पाया जाता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब किसी चीज़ की मृत्यु हो जाती है तो उसके अवस्था में क्या होता है, कार्बन यानी जो 12 है वो क्या होता है, स्थिर रहता है, मगर यानी कार्बन 14 जो है निरंतर क्षय होने लगता है, इसको खत्म होने लगता है, धीरे धीरे इसकी जो है कैपेसिटी खत्म होने लगता है। चलिए दिनेश कुमार 90++ हिस्ट्री में, बहुत बढ़िया। चलिए 96 आया था। चलिए देखिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे पुराने स्टूडेंट है दिनेश कुमार, वो बोल रहे कि मेरा 96 आया था, और देखिए हमारे पुराने स्टूडेंट है, और देखिए अपने दम पर जो है वो किए हैं। ठीक है, अपने दम पर किए हैं। अरे आप लोग भी चाहेंगे तो 96 क्या, आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं, बस आप लोग को बस मेहनत से पढ़ना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी सारे पुराने स्टूडेंट हैं। और देखिए जो हमारा बैच है वो बैच भी स्टार्ट जो बहुत जल्दी हो जाने वाली है, जो हमारा जो है लक्ष्य बैच, यानी उसका नाम है धमाल बैच। ठीक है, वो धमाल बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप के थ्रू सारा चीज़ किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। बट आप लोग यहाँ पर देखिए, अब चलिए ये तो चीज़ समझ में आ चुका है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बैक होकर के। अब यहाँ देखिए पीट्स रिवर्स महोदय, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, 1835 से 1800 क्या है उसका 1902, यानी क्या है, पीट रिवर्स महोदय, इसका एक ये क्या है, ये भी पुरातत्वविद था। ठीक है, देखिए अब ये क्या था, यानी जाकर के मिस्र में इसका जो है क्या किया था, नींव डाली थी। यानी अब मान लिया हर देश में, पूरे दुनिया में जब इसका पुरातत्व का काम शुरू हो गया तो जाकर के ये मिस्र में, यानी पीट्सबर्ग ने क्या किया था, जाकर के मिस्र में इसका नींव डाला था। पुरातत्व स्तरीकरण वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में जाकर के जो है, इजिप्ट में जाकर के क्या किया था, इसका नींव डाली थी। यानी मिस्र में जाकर के इन्होंने जो वहाँ का खोदना स्टार्ट किया था, जहाँ तहाँ जाकर के, मतलब जिस चीज़ को लगा कि यहाँ पर खोदना चाहिए, सामान मिलने वाला है कुछ ना कुछ, तो खोदना शुरू किया। और देखिए ये खोदना पूरे दुनिया में इसलिए खोदा जा रहा था ताकि जहाँ तहाँ खोदता था, पहले के ज़माने क्या था, सोने का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या था, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का। ठीक है, चांदी का सिक्का हुआ करता था, जिसकी वजह से सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, या फिर सोने चांदी का सिक्का मिलेगा, कुछ मिल जाएगा तो हम लोग क्या होंगे, अमीर हो जाएंगे, यानी हम लोग। चलिए कौसर अंसारी, चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, लाइक करने से आप लोग होगा कुछ नहीं, अगर शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा, सारे स्टूडेंट हमारे साथ आ पाएंगे, जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर दिख रही है आप लोग, आवाज़ वगैरह क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। क्या पढ़ाने के लिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी इसका काल किसका कितना दिन तक रहा है, कितना कौन कौन कितना दिन तक काम किया है, किसका काल कितना तक रहा है। सबसे पहले सर जॉन मार्शल का क्या है, यानी 3250 से क्या है, यानी 2750 तक। उसके आर्नेस्ट मैके का कितना है, यानी इन्होंने काम किया था इतना से इतना तक। ठीक है, हाँ, यानी पहले तो हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए आर्नेस्ट मैके। ठीक है, आर्नेस्ट मैके जो 2806 से 2500 तक काम किया था। ठीक है, मतलब हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या, माधव, आप लोग थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आ रही तो आप लोग बताइएगा क्या, कि माधव स्वरूप वत्स 2700 से 2500। ठीक है, उसके राधव मुकुंद मुखर्जी क्या है, 3200 से 1750 तक। ठीक है, काल रहा था ये काल। ठीक है, क्योंकि मतलब चलिए ये नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। क्या है यहाँ पर देखिए, आई एम व्हीलर क्या है, 2500 से क्या है यहाँ पर, यानी 1700 तक। ठीक है, यानी धीरे धीरे कम जो है, यानी कम होता रहा था, धीरे धीरे कम आकर के, क्योंकि ये जो था
यानी सदवी था, ये काल था, ठीक है। ये काल धीरे धीरे जो है मतलब ये ईसा पूर्व से बदलते आ रहा था धीरे धीरे जो है मतलब, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए दिनेश कुमार 412, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग बताइएगा। हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, चलिए ऑब्जेक्टिव कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा, पहले ये सब्जेक्टिव को आप लोग को एक दिन दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, और फिर ये पार्ट 2 में आएगा ऑब्जेक्टिव। ये आज आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ठीक है। थंबनेल में जो देख रहे हैं आप लोग पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल आने वाली है, ठीक है। चलिए कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा नगरों में प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा नगरों में जो है प्राप्त वस्तुएं क्या थी, कौन कौन सी वस्तु मिली थी और वस्तु क्या क्या कहाँ कहाँ से मिली थी। अगर देखिए पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों में से उत्खनन किया था, पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। उत्खनन के द्वारा यानी उत्खनन के द्वारा जो विभिन्न पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई थी। तो जगह जगह से जो जगह जगह जो खोदा गया था तो वहां पर अलग अलग जगह से अलग अलग सामान मिली थी, ठीक है। कहीं से कुछ कहीं से कुछ, तो क्या क्या मिली थी वो चीज़ हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो है प्रमुख नगर जिसमें जो है कुछ कुछ सामान मिले थे। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, क्योंकि मोहनजोदड़ो को क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है मतलब शहर था, बड़ा शहर। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था कौन सा था, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, आप लोग थोड़ा सा बताते चलेगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के शब्द हैं, ये मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो यानी किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंध भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका अर्थ यानी क्या होता है सिंधी भाषा यानी है, और मोहनजोदड़ो का यानी मतलब क्या होता है मृतकों का टीला, ठीक है, यानी मूर्तियों का टीला। वहां पर काफी जो जब खोदा गया था तो बहुत सारे मूर्ति पाई गई थी, वहां पर क्या थी बहुत सारे मूर्ति पाई गई थी, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी जब मूर्ति पाई गई तो इसलिए उसका नाम क्या है मृतकों का टीला रखा, ठीक है। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, देखिए यहाँ पर काफी खेती भी किया जाता था, जिसकी वजह से तब ना पता चला कि यहाँ पर क्या करती थी यानी उपजाऊ भूमि थी, ठीक है। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ से 1398 मोहर जो है प्राप्त हुए थे, कितना हुए थे 1398 मोहर, ठीक है। मोहर मतलब क्या होता है आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा, मोहर के बारे में पूछा जाता है आप लोग को कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मोहर क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए मेरे पास एक पैसा है, अब इस पैसा में अब जैसे मेरा मतलब यहाँ कुछ मोहर मरा हुआ है, ऐसे वैसे मोहर मरा हुआ है, यहाँ पर एक कुछ और सामान है तो यहाँ पर ऐसे का मोहर है, फिर यहाँ पर अलग सामान है तो यहाँ पर ऐसे का है, फिर यहाँ पर कुछ और है, तो इस तरह का मतलब ऐसे कुछ भी है। तो इसी तरह का जो मोहर यानी मोहर से क्या होता है कोई सामान को जो उसको पता लगाता था कि ये मतलब ये मेरा है ये तुम्हारा है। कैसे पता लगाता है ये सामान, अगर मान ली दो सामान एक तरह का है तो कैसे पता लगाए, तो वहाँ पर चिन्ह दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं मोहर कहते हैं, ठीक है। मोहर कितना प्राप्त होता था 1398 मोहर, ठीक है। चलिए अब मान ली कोई अगर मस्जिद मतलब क्या बना मस्जिद बनाया या फिर कोई मंदिर बनाया, ठीक है, उस मंदिर में कुछ इस तरह का निशान दे दिया और वहां पर मतलब मतलब राजा का नाम लिख दिया, तो इससे पता चलता था कि ये राजा बनाया, उसका फोटो लगा देता। और मान ले ये मस्जिद बनाया गया तो यहाँ पर इस तरह का फोटो दे दिया ताकि पुराने स्थल को पता लगाया जा सके, ठीक है। अब आप लोग सभी को थोड़ा सा कमेंट करते चलिएगा, समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं देखिए अगर आप लोग चाहेंगे आप लोग की मर्जी जैसा रहेगा, अगर आप लोग बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाइए तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अगर आप लोग बोलेंगे सर चैप्टर को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाइए तो इसी तरह का मैं लेकर आऊंगा। आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे लेकर आएंगा, और मैं आप लोग को गारंटी कर रहा हूँ कि जो भी अगर हमारे धमाल बैच में पढ़ेंगे तो वो 100% और ये मेरे चैनल पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग जो 100% 480 या फिर 450 प्लस मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए हड़प्पा से क्या क्या मिला था, यहाँ से स्त्रियों की लघु मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां मिली थी। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, तो पौधा जो निकला था मतलब जिसके गर्भ से यानी पेट से निकला हुआ था, पौधा निकला हुआ था, जिससे यानी मतलब मूर्ति जो मिली थी उससे पौधा भी निकल गया था क्योंकि काफी पुरानी थी, ठीक है। हमें पत्थर शीशा यानी क्या योनि को आप लोग समझते होंगे, ठीक है, तथा
37 कब्रिस्तान मिले थे। कितना? 37 कब्रिस्तान मिले थे। ठीक है, अब देखिए चंद्रहुद्रो यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत फर्श, धान, खान, उसका पीतल की बर्तन आदि मिले थे। कहाँ से? चंद्रहुद्रो से। ठीक है, समझे बच्चों सब? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक करते चलेगा। जितने सारे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट के लिए जो है आप लोग सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, और बाकी जो पुराने हमारे स्टूडेंट पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो एक बार एकदम क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी हमारे साथ पढ़ पाएंगे, सभी जुड़ करके अच्छे से जो पढ़ पाएंगे और अच्छे नॉलेज हासिल कर पाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग मेरे पास पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट को मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल एकदम 2023 में टॉप जो होने वाले हैं, टॉप स्टूडेंट आप लोग में से हो सकते हैं, अगर जो भी पढ़ेंगे हमारे साथ हमारे पास। और देखिए, जो मेरे पिछले साल जो जिला टॉपर यानी 2022 में जिला टॉपर हुआ था, उसका नंबर आया था, यानी जिला टॉपर 450 आया था। और हमारा स्टूडेंट है, उसका नाम है, आप लोग नाम भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल में उसका वीडियो डला हुआ है, जाकर पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, लोथल, यहाँ से फारस की मोहर, अलंकृत फर्श, तांबे की बैल की मूर्ति, उसके बाद क्या किसकी मूर्ति? तांबे की बैल मिली थी और तांबे की मूर्ति भी मिली थी। और हल से जुटे हुए क्या मिली थी? खेत के साक्ष्य मिले थे एवं भूकंप के प्राचीन प्रमाण मिले थे। भूकंप में क्या हुआ था कि मतलब वो घर द्वार जो गिर गया था, जिससे वहां पर घर टूटा मिला था, और टूट करके क्या हुआ था, वहां पर ईंट पत्थर मिला था। ठीक है सर, सोशियोलॉजी का क्लास बिल्कुल सभी का क्लास होगी। ठीक है, कोई किसी को भी घबराने बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या मिला था वहां पर आप लोग को पता होगा। ठीक है, हल से खेत के साक्ष्य मिलते। अगर आप लोग को ये सवाल आएगा कि हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले थे, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले थे, सॉरी खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कहाँ से मिले थे? तो आप लोग क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? लोथल बोलिएगा। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, कम से कम हर बार के पेपर में पूछा गया है। आप लोग पुराने पेपर में जा करके देख सकते हैं, हर बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन का जो सीधा शाब्दिक जो अर्थ होता है, यानी काले रंग की चूड़ी। कालीबंगन का अर्थ ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी नहीं होती है। ठीक है, चलिए कौसर अंसारी, चलिए बहुत बढ़िया, और कृष्ण कुमार। चलिए जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, हमारे दोस्त हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी को, और बता दीजिएगा कि हर दिन क्लास होती है 7:30 में, और ये क्लास आप लोग को हर दिन कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखिए, कालीबंगन, यहाँ से अग्निकुंड बेलनाकार, अग्निकुंड मिला था, बेलनाकार जो है मतलब यानी अग्निकुंड मिला था, उसका मोहर मिला था, अलंकृत फर्श उसके तांबे की बैल मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि कालीबंगन से कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुआ था, दो ऐसे चीज का नाम मिला था। तो अग्निकुंड मिला था, यानी आग का क्या था वहां पर, अग्निकुंड मतलब क्या होता है कि आग का क्या होता है, यानी कुआं, आग का कुआं मिला था। ठीक है और देखिए पूरी तरीके से क्या था, हड़प्पा सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता था। अगर आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, तो नगरीकरण था। ठीक है, नगर था वहाँ, मतलब बहुत आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जो है वहाँ पर जो है नगर के तरह जो है काम किया है। जैसे अभी हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार तो अभी नगरीकरण बहुत कम शहर है बिहार में, लेकिन अगर आप जाइएगा जैसे बिहार का कुछ जो क्षेत्र है उसमें यानी नगरीकरण नहीं है। ठीक है, शहरीकरण नहीं है। शहरीकरण मतलब ये होता है कि आज जैसे दिल्ली में जाकर के देखिएगा कि हर जो है क्षेत्र यानी शहरीकरण है, नगरीकरण है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े महल होते हैं, बड़े बड़े जो है घर द्वार होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मतलब जो इमारत होती है, तो वहाँ पर एक नगरीकरण है, और मतलब पुलिस जो है मतलब काफ़ी जो है सतर्क रहते हैं। तो इस तरीके से आज से लाखों साल पहले जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था।
ठीक है। चलिए तो आप लोग ये नोट करते चलिएगा, आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं आप लोग से थोड़ा सा मुझे खेद है, मुझे जो है दुख हो रही है, दुख दर्द हो रही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, ताकि मैं सभी बच्चों को जानूंगा, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जानना चाहूँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते चलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए बनावली, यहाँ क्या बनावली क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यानी चक्रकार, अंगूठिया, नाक वो कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी बनाने की खिलौना आदि मिली थी। ठीक है, चलिए तो ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और बाकी यहाँ पर देखते हैं पुरातत्व की रिपोर्ट। अब देखिए पुरातत्व की रिपोर्ट मतलब क्या, राय यानी क्या, राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी एवं एंड सी मजुमदार, आर उसका क्या है, आर्निस्ट मैके, रविंद्र बिष्ट, उसका सूरजन, यश दत्त शर्मा, बीवी लाल, जगपति जोशी एवं रघुनाथ राव आदि ने हड़प्पा सभ्यता हाँ के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के उपरांत पुरातात्विक रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए इतने इतने जितने भी सारे यहाँ पर मैं बताया हूँ, ये सारे क्या है, यानी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है और पुरातत्वविद है। ये सभी जो है यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपना जो है अपना अपना ज्ञान बताया है, प्रस्तुत किया। विपिन सिंह, आपने तो एकदम कमाल कर रखा है कि आप पूरी तरीके से एकदम समझ के पढ़ते हैं। कमेंट करेंगे सर, बिल्कुल कमेंट करते चलिए। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, किसी को पता है? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? चलिए सभी को ही बताएंगे, जिसको पता है, नहीं पता है, जिसको पता है वो भी बताएंगे, जिसको नहीं भी पता है वो भी। और ऑप्शन में देता हूं, मोहनजोदड़ो की खोज 1940, 1921, 1922, 1923। चले जवाब दीजिए। चले कोई भी स्टूडेंट देखते हैं कि कौन जवाब दे पा रहा है। किसी का भी जवाब तो नहीं आ रहा है, पता नहीं। चले चले जवाब दीजिए आप लोग, सभी कोई फटाफट से दीजिए। चले तो आप लोग, आप सभी जो बोले हैं तो ये गलत जवाब आ रहा है। चलिए वैसे आप लोग को मैं बता दूंगा अभी आप लोग को क्या देरी है, क्या गया है। देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो भी मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में बताए हैं तो वो बहुत एकदम, 1922 बताए हैं तो वो उसका सही है। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था वो कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था। और 1922 में जो हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 में किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 और हड़प्पा का खोज 1921 में। अब देखिए, अब मैं आप लोग को, देखिए आज मैं कुछ ही जो टॉपिक जो कवर किया हूँ, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था हमारा, बट आज मतलब पूरी तरीके से। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा विपिन कुमार, उसका क्या कि गोपाल, विपिन एंड गोपाल जी। चलिए विकास कुमार, विकास भारती, चलिए विकास भारती, तो विकास, चलिए विकास जी, चलिए विकास जी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए हमारे साथ जो है आज मैं छोटा सा मैं टॉपिक लेकर आया। कल मैं आप लोग को पूरी तरीके से बहुत शानदार तरीके से लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोग को धमाल बैच के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए। देखिए धमाल बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टार्ट यानी 15 तारीख से स्टार्ट करें। ठीक है, धमाल बैच हम 15 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लक्ष्य रहेगा हमारा 480 प्लस मार्क्स। 480 प्लस मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको जो दो टीचर और भी एक्स्ट्रा रहेंगे, साथ में मैं भी रहूँगा। और आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा बता दूंगा। हिंदी पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, पोल साइंस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सोशियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप लोग को सोशियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, उसके उर्दू, जो भी बच्चे उर्दू स्टूडेंट, उर्दू पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। देखिए, और ये क्लास कब स्टार्ट हो रही है आप लोगों को मैं बता दूं। क्लास जो स्टार्ट हो रही है 15 तारीख को, 15 तारीख 5वां महीना 2022 से ये 23 की जो है हम लोग का एकदम खास और शानदार तरीका रहेगा धमाल बैच।
तो ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड किया जाएगी, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सारा चीज आपको बिल्कुल शानदार तरीके से टाइम टू टाइम क्लास लेने हैं और सारा चीज जो जब जब मैं बोलूंगा वो करने हैं, ठीक है। देखिए वो सारा चीज करने हैं, आप लोग को कुछ भी नहीं करने हैं। अब देखिए ये सारी चीज तो आप लोग कर ही लेंगे मुझे उम्मीद है, बट आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये यानी देखना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सारा चीज को करना चाहते हैं अच्छे धमाल बैच में, तो देखिए ये सारा चीज आप लोग को यानी व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहां से आप लोग अच्छे तरीके से शानदार तरीके से जो जुड़ जाइएगा और हमारे साथ जुड़ करके बात कीजिएगा। और अब जो धमाल बैच में जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं 7903288689 पे, जो आप लोग चाहे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके धमाल बैच के बारे में पूछिएगा, इसके बारे में इंक्वायरी कीजिएगा, उसके बाद धमाल बैच में जुड़ जाइएगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए आप लोग को मैं PDF के लिए यानी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और देखिए PDF के लिए आप लोग क्या करें, गूगल में जाकर के आप लोग टाइप कीजिएगा BBPHELP bbphelp.com लिखिए जाकर के, वहां पर आप लोग को यानी सारा चीज मिल जाएगा, एकदम कंप्लीटली सारे चीज आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, बिल्कुल आप लोग शानदार तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो bbphelp.com लिखिए और आप लोग वहां पर जाकर के जो है आप लोग फटाफट से पढ़िएगा। bbphelp.com में जाकर के बाद आप लोग को मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। वहां पर आपको चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। साइकोलॉजी का जी बिल्कुल। चले मैं आप सभी से एक बार बातचीत कर लेता हूं। चले विकास कुमार क्या बोल रहे हैं, कहां पर होगा सर? देखिए ये तो देखिए ये तो आप लोग क्लास तो यूट्यूब पर भी होगा, लेकिन आप लोग को जैसे कि PDF प्रोवाइड करेंगे कैसे, उसके बाद नोट्स प्रोवाइड करेंगे कैसे, ये चीज़ आप लोग को जो है मतलब काफ़ी दिक्कत होगा। जिसके वजह से हमारा ऐप है, ऐप में ही क्लास मतलब आप लोग को PDF नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप लोग जो कि हमारे पास इस तरह ये नंबर नोट कर लीजिए और नंबर नोट करने के बाद आप लोग जो है हमें मतलब कॉल कीजिए। चलिए मेराज कहाँ होगा, सभी यही पूछ रहे हैं। देखिए यूट्यूब पर ही क्लास होगा, लेकिन आप लोग को PDF नोट्स प्रोवाइड भी कराऊंगा मैं आप लोग को यहीं पर जो है कैसे कराऊंगा। तो आप लोग एक बार चले प्रीति कुमारी साइकोलॉजी का, बिल्कुल साइकोलॉजी का जो नोट्स तैयार हो चुका है, आप लोग साइकोलॉजी का तैयार नोट जो है जैसे हैंड राइटिंग नोट, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट से क्या होता है, देखिए बहुत सारे आप लोग बुक खरीदते होंगे, मैं आप लोग को एकदम शानदार तरीके से कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। देखिए अब मान ले हमारे पास क्या है, बुक्स है, मॉडल पेपर पढ़ा हुआ है घर में, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ओनली आप लोगों के लिए यानी हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग आप लोग के लिए मैं नोट्स तैयार कर रहा, मतलब सारा सब्जेक्ट का कर चुका हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में और सारा सब्जेक्ट में। सर कौन सा ऐप? चले ऐप अभी मैं बता दूंगा, ऐप तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, ऐप हो जाएगा लॉन्च, लेकिन आप लोग इस चीज़ से मैं मतलब यहाँ पर इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हैंड राइटिंग नोट जिसको चाहिए तो वो इस नंबर पे कॉल करेंगे। और देखिए हैंड राइटिंग में इतना इजी तरीके से आप लोग को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा कि ये क्या कहना चाहता है, क्या है। और मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों देने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 100 में 100 अगर आप लोग जो भी लाना चाहते हैं एग्जाम में, 2023 की एग्जाम में, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को जो है कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी तो शायद आप लोग को कॉल अभी अगर करेंगे तो कॉल अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी जो है बंद करके रखा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करे कोई, इसलिए मैं अभी कुछ टाइम में व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोग को जो है सारा चीज़ मिल जाएगा। सर कितना अमाउंट लगेगा? चलिए अमाउंट के बारे में सभी बात करें। देखिए अमाउंट तो कुछ भी नहीं, हैंड राइटिंग नोट्स के लिए अगर आप लोग देखिए हैंड राइटिंग अगर नोट्स के बारे में अगर पूछेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस ओनली फॉर उसका जो प्राइस रखा गया है, पूरे साल के लिए क्लास भी लिया जाएगा, आप लोग को क्लास भी दिया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा, ओनली फॉर 299 रुपया जो है उसमें रखा गया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस यानी जैसे एक स्टूडेंट का 5 से 6 सब्जेक्ट रहता है, तो 5 से 6 सब्जेक्ट का आप लोग कंप्लीट कोर्स मिलेगा 299 रुपये में, जिसमें आप लोग को कंप्लीट जो है सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग को यानी वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है।
वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें जो टॉप करेगा तो उसको कुछ इनाम वगैरह दिया भी जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये सारा चीज़ को आप लोग बताइए। चलिए टेस्ट का टाइम जब भी रहेगा तो मैं आप लोग को कुछ टाइम पहले ही बता दूंगा। विपिन सिंह, राहुल कुमार, चले राखी कुमारी एंड चले राखी परिहार। चले मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग लाइव में बने रहते हैं। और देखिए कुछ भी नहीं करना है, आप लोग बस शेयर जाके कर देना है, लाइक करके शेयर कर देना है ताकि सभी कोई जुड़ पाएंगे। और देखिए जैसे टेलीग्राम में आप लोग को कैसे जुड़ना है, टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे आप लोग अपना जो है मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हैं, तो मोबाइल स्क्रीन में जहाँ पर कमेंट यानी लिखा हुआ है क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, मतलब एक बार हाथ रखिएगा, क्लिक करने के बाद अब नीचे आएगा, नीचे कुछ आएगा जैसे लिखा हुआ है प्यारे साथियों अब आपका स्वागत, आप सबका स्वागत है। तो इस तरह का आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोग को फ्री में पीडीएफ जो अभी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फ्री में आप लोग पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए, उसके बाद आप लोग जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। तो अगर जो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं की तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर लिखेगा BBP हेल्प लिखेगा, वहाँ पर टेलीग्राम का यानी लिंक आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज आप लोग को मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ चुका होगा सारे तरीके से, पूरी तरीके से क्लियर तरीके से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके जो भी प्रश्न है सवाल है आप लोग पूछ लीजिएगा। सर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है आपके पास? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग मदद करेंगे, आप लोग जो चाहेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपये जो है लगता है। ठीक है, अगर 2 लाख रुपये लगता है, 2 से 3 लाख रुपये लगता है। अगर आप लोग चाहेंगे मदद मदद तो नहीं, अगर आप लोग की अगर ये हो तो इसी साल जो है लिया चले जाएगा। सर यूट्यूब पर डेली क्लास होगा ना? बिल्कुल यूट्यूब पर डेली क्लास होगा, वीडियोज अपलोड होगी, वीडियोज का भी लिंक आप लोग को दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये आप लोग घबराइएगा नहीं। बिल्कुल व्हाट्सएप में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो व्हाट्सएप में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तो दूसरा लिंक दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, बिल्कुल व्हाट्सएप का अगर जो लिंक अगर नहीं कर पा रहे तो वो भी कर दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ भी जो है, बस आप लोग ही को पढ़ना है और अपने यानी जो सपना है उसको साकार करना है। ठीक है, चलिए विपिन सिंह ठाकुर जी, उसके बाद कृष्ण कुमार, राखी सर टेलीग्राम पर कैसे जुड़े? टेलीग्राम पर कैसे जुड़े? तो 1 मिनट में टेलीग्राम का लिंक तो देखिए टेलीग्राम में क्या लिखना है आप लोग को। टेलीग्राम में जाकर के यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, तो टेलीग्राम में जाकर के क्या है कि ये चीज़ लिखना है आप लोग को। ठीक है, टेलीग्राम में जाकर के आप लोग को यही चीज़ लिखना है। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम में जाकर के आप लोग को कुछ भी नहीं लिखना है। bbpl.com जाकर के गूगल में लिखेगा bbpl.com, तो वहाँ पर आप लोग को जो पढ़ने के लिए सारा सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा गूगल में। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वही BBP हेल्प लिखेगा, नहीं बिहार बोर्ड परीक्षा नाम है। ठीक है बच्चों, चलिए लाइक कर लीजिएगा ग्लोबल एंड विपिन सर। यस सर, प्यारे बच्चों हमारे विपिन भाई एंड चले भाई नहीं है सर है, मेरे फ्रेंड है। चले सबको मैं एकदम सब बच्चे एकदम हमारे प्यारे प्यारे दिल से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बावजूद अब मुझे मेरा इस बार का मुझे लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य यही रहेगा आप लोगों के लिए ओनली फॉर पूरे साल 2023 आपके नाम, ये लक्ष्य है हमारा कि मेरा जो BBP हेल्प यानी बिहार बोर्ड परीक्षा चैनल में पढ़ लेंगे 2023 में कोई भी स्टूडेंट मुझे टॉप करके दिखाए तो मैं जो है मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। चले इनमें से प्रीति कुमारी एंड विपिन कुमार कौन चाहते हैं कि मेरा जो है 480 प्लस मार्क्स आए? कौन चाहता है? चलिए बताएंगे, देखें कौन चाहता है कि 480 प्लस लाना। सर कल किस सब्जेक्ट का होगा? देखिए कल देखिए एक दिन जो है सब्जेक्टिव का होगा और एक दिन ऑब्जेक्टिव का होगा, और बाकी देखिए मैं आप लोग को सारा सब्जेक्ट का रूटीन में बता दूंगा आप लोग को कि कब कब क्या होने वाली है, रूटीन भी ज़रूरी है। चलें कौन चाहते हैं सर कौन सा सब्जेक्ट नहीं, कितना चैप्टर है? ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, क्या है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए मैं एक बार इस चैप्टर का भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है फर्स्ट चैप्टर था। चलिए
चले तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी, हिंदी, पोल साइंस, इंग्लिश, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, म्यूजिक पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मतलब टेलीग्राम में जुड़ना, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाना। टेलीग्राम में लिखना है BBP हेल्प, या फिर गूगल में जाकर के लिखिएगा BBP हेल्प, इसको लिखिएगा तो वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ कंप्लीट जो है नोट्स मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो सर डेली हिस्ट्री का क्लास होगा, नहीं सारे सब्जेक्ट का होगा हर दिन। चलिए सब चाहते हैं 475, कल किसका होगा, चलिए राहुल ठाकुर 480 लाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, ये ख्वाहिश जो सबकी होनी चाहिए। तो चलिए आज का लाइव हम लोग का इतना ही तक रहेगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत लंबा लाइव ले चुके हैं, और फिर कल जो है ऑब्जेक्टिव करेगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल में मतलब आप लोग टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, तो आज का लाइव हम लोग इतना ही तक करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।